नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज तक जो हमने चर्चा की वो ये चर्चा की कि जिस भाव में गुरु होता है, गुरु हमें ठोकर देता है और ठोकर सबसे बड़ा गुरु है हमारे जीवन का। ये भी एक सत्य है। जो चीज हम आम जीवन में नहीं सीख सकते, जब हमें कोई ठोकर लगती है तो हम बिल्कुल वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। गुरु, जिसे बृहस्पति कहा गया है, बढ़ाने वाला कहा गया है, जिसे धन का मालिक कहा गया है, जिसे ज्ञान का कारक कहा गया है, जिसे सुख का कारक कहा गया है, तो इसका शुभ फल कैसे प्राप्त करें, कैसे बहुत अधिक धनवान बने, पुत्रवान बने। पुत्र का कारक भी गुरु है। ज्ञानवान, जो आपकी नीति है, उसका कारक भी गुरु है। तो ये हम कैसे प्राप्त करें? तो सबसे पहले तो हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा है कि जी गुरु जिस भाव में विराजमान हो जाए उस भाव की हानि करता है। और हमने वीडियो भी कई बनाए कि कैसे हानि करता है, कि गुरु अपना दुश्मन आप ही है और कोई दुश्मन नहीं गुरु का। बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है जी, गुरु सिर्फ ऐसा ग्रह है जिसका कोई और दुश्मन नहीं। भाई ये अपना दुश्मन ही आप है, तो इसको किसी और दुश्मन की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो ये गुरु है, इसका फल कैसे लिया जाए पूरा? वो कहते हैं कि अगर हमने किसी पर तेजाब गिर जाए, थोड़ा सा, ईश्वर ना करे गिरे, किसी पर तेजाब गिर जाए तो उस पर दूध डालते हैं, क्योंकि तेजाब क्या होता है? एसिडिक, एसिड है, तेजाब है। दूध होता है बेस, खाद। तो जब एसिड बेस इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है, ना एसिड ना बेस। तो गुरु को न्यूट्रल करना पड़ेगा। गुरु को जैसे एसिड को बेस न्यूट्रल करता है, बेस को एसिड न्यूट्रल करता है, ऐसे गुरु को कौन न्यूट्रल करता है? राहु। ये एक बहुत ही, मैं आपको रिसर्च की बात बता रहा हूं कि गुरु को कौन न्यूट्रल करता है। गुरु को करता है आपका राहु। तो राहु वाले गुण अपनाने पड़ेंगे। जिस भाव में गुरु हो उस भाव का अगर हमने सही फल लेना है तो राहु वाले गुण अपनाने पड़ेंगे, जिसका नतीजा क्या होगा कि उस भाव से संबंधित जो हमारे मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे तो संबंध खराब होंगे, लेकिन जो हमारी मैटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो वो हमें उल्लू बना रहे थे और हमें पता था कि हमें पागल बना रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं और हम धोखा खा रहे थे अच्छा बनने के चक्कर में। तो जब हम अपना हक मांगेंगे तो सभी रिश्तेदार खिलाफ होते ही हैं। तो हक की बात करनी है, हमने कूटनीति की बात करनी है, हमने सेल्फिशनेस की बात करनी है, हमने सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन की अपने बारे में जो अधिक सोचे उसकी बात करनी है। जिस भाव में गुरु विराजमान हो तो देखिए कैसे हम जीवन में तरक्की नहीं करते, कैसे हम धनवान नहीं होते, कैसे हमारे बच्चे तरक्की नहीं करते। और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, वैसे गुरु की दृष्टि को अमृतमयी कहा गया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा फल देगी, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अच्छा फल देगी। गुरु को टैकल कैसे करना है ये आप सीखिए। पहले भाव में गुरु हो, लगन का गुरु, तो अपने ही आपको धोखा देते हैं। तो आपने अपनों से धोखा नहीं खाना, पहले ही उनको धोखे में रखना है। जितना लाभ हो सके पहले ही उनसे उतना लाभ ले लें। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें शराफत कम होनी चाहिए। अगर शराफत है तो शराफत का ढोंग होना चाहिए।
अगर आपकी पर्सनैलिटी में शराफत का ढोंग होगा तो आपके जो बिल्कुल करीबी हैं, जो आपके नियर है डियर है, वो आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई परवाह ही नहीं कि ये मेरा बहुत करीबी है, करीबी कौन है आपका जिससे आपको कोई लाभ है? करीबी वो है जिसके सहारे आप ऊपर जा सकते हैं। करीबी वो नहीं जो जन्म से आपको जानता है। करीबी वो नहीं जिसने मखोटा पहना है, ऊपर से बेटा बेटा, और बीच में जब मौका मिलता है तो कौन बेटा। तो आपने बिल्कुल कूटनीति अपनानी है, इस हिसाब से चलना है कि आपका अपना काम हो, आपकी प्लानिंग बिल्कुल शातिर होनी चाहिए। साम दाम दंड भेद ये सभी आपको अपनाने पड़ेंगे, नहीं तो जो आपकी पर्सनैलिटी है, कोई गलत काम दूसरा करेगा, आपका नजदीकी करेगा, बदनामी आपकी हो जाएगी। लेकिन जब आप पहले ही चौकस हैं और पहले ही आपने सोच लिया कि मैंने किसी को अच्छा बनकर दिखाना ही नहीं, दिमाग में ये बात रखिए कि कोई मुझे अच्छा कही ना, तो देखिए कैसे आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करते हैं। ये नहीं कि केवल पर्सनैलिटी के मामले में ही, क्योंकि लगन ऑल इन ऑल है, पूरी कुंडली का कंट्रोल है। तो आप हर क्षेत्र में कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, राहु का प्रभाव होना चाहिए। छल कपट राजनीति, राजनीति बहुत आवश्यक है सभी के साथ, कि जो आपके अंदर बाहर ना आए। लेकिन गुरु वालों के साथ उल्टा होता है लगन में, कि ये मेरा अपना है जी, ये उसका बच्चा है जी, ये उसका भाई है जी, सब भूल जाइए। जिससे आपको लाभ है सिर्फ आपने उसकी हेल्प करनी है, अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसे ही दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो जातक अपने मुंह से निकालकर दूसरों को खिलाने वाला होता है। अपना आप गरीबी सहन कर लेगा, दूसरे को धन देगा। दूसरे को खुश करने के चक्कर में आप लोन में आ जाएगा। दूसरों को खुश करने के चक्कर में इसके फाइनेंशियल मैटर्स में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। दूसरों को खुश करने के चक्कर में जातक का जो मुखड़ा है, जो मुख है, उसका चेहरा है, वो भी मुरझा जाएगा। और दूसरों को खुश करने के चक्कर में जातक के जो अपने बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जातक दूसरों के सामने अपनी वाणी बहुत अच्छी रखेगा, जिसको बिल्कुल नहीं चाहता उसके साथ भी ऐसी वाणी का उपयोग करेगा जैसे वो जातक का अपना ही हो। लेकिन ये आप काम करेंगे तो गुरु आपको पानी पिला पिला कर मारेगा, भगा दौड़ा कर मारेगा, और अगर आप रोएंगे तो रोने भी नहीं देगा। किसको बताएंगे कि मेरे अपनों ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे मूर्ख बना गया? तो पहले ही दूसरे भाव में गुरु आपकी जो वाणी है, आपकी वाणी में झूठ होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं, हमें झूठ बोलना सिखा रहे हैं, ये कौन सा शास्त्र हुआ, ये कौन सा ज्योतिष हुआ? तो भाई मैं आपको गुरु के शुभ फल लेना कल युग में वो बता रहा हूं कि झूठ का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अपना मुंह मियां मिट्ठू, 10 बातें अपने बारे में अच्छी करोगे, बड़ी बड़ी करोगे, एक बात तो दूसरे के दिमाग में जाएगी जाएगी। और पैसे किसी को उधार नहीं देने, पैसों के मामले में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, पैसों के मामले में कोई शर्म नहीं। जब पैसों के मामले में शर्म की तो समझ लीजिए कि आपकी ये जो समझ है ये आपके लिए बहुत घातक साबित होगी। रिश्तेदारों को कोई पैसा उधार नहीं देना, और पैसा अपनी बेहतरी के लिए लगाना है। जिनका एजुकेशन के कारण
कोई प्रमोशन रुकी हुई है पढ़ाई के कारण, तो उसमें रिश्वत दे सकते हैं। यानी लीगल अलीगल दोनों तरह के कामों में आप पैसा खर्च कर सकते हैं और करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, दिखावा, मैं धनी हूं, जितना दिखावा करेंगे। और अगर कोई मांग ले रिश्तेदार की भाई धन है, तो कह दे कि मैंने तो जी ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, ये नहीं कहना कि है नहीं, घाटा पड़ गया, ये तो मुंह में होना ही नहीं चाहिए। तो जितना छल कपट होशियारी चालाकी के साथ दुनिया के साथ आप चलेंगे, उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। राहु के गुण अपनाएं, उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। और मैं ये कहता हूँ, गुरु दूसरे भाव में है, जिस दिन से आपको दांतों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, उस दिन से समझिए कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, आपका सोचने का ढंग बदल गया, आपका दूसरों के साथ व्यवहार करने का ढंग बदल गया, जो एक बहुत बड़ी बात है। तीसरे भाव में गुरु, तीसरा भाव कहता है जी, मैं कई बार कहता हूं कि धन मेहनत से नहीं कमाया जाता, धन मेहनत से नहीं कमाया जाता, कलयुग में धन दिमाग से कमाया जाता है। और धन को धन खींचता है, मनी बिगेट्स मनी। आप सोचते हैं जी मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं तो बहुत सच्चाई पर चलता हूँ, मेरा रास्ता तो बहुत अच्छा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा कजन है, कोई बात नहीं। तो ये कोई बात नहीं, अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई बहन कजन्स के साथ करेंगे, तो इसका जो आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा, तो भाई बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। फिर आप कैलकुलेट करते रह जाओगे। कैलकुलेशन अच्छी होती है, गुरु तीसरे भाव में है, और किसने कितना आपके को घाटा पहुंचाया, फिर आप कैलकुलेट करते रह जाओगे। तीसरे भाव में गुरु हो, पराक्रम की दिशा और दशा सही होनी चाहिए। तीसरे भाव में गुरु हो, आप में जो क्रिएटिविटी है वो होनी चाहिए, काम करने का अलग ढंग, अलग तरीका, भाइयों को कजन्स को अपना उनके प्रति जो फर्ज है निभाए, लेकिन कोई सीक्रेट बात ना बताएं। कल कोई झगड़ा हो गया, कोई कोर्ट केस हो गया, आपके लिए अगला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा उसको कुछ ना बताएं। और आपको पता होना चाहिए कि आपका गुप्त शत्रु कौन है। मैं तो ये कहूंगा कि तीसरे भाव में गुरु है, जो बंदा आपके करीबी है, वो ये समझिए कि वो आपका गुप्त शत्रु है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जो लोग सेल्स लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, एंकर है, किसी की इंटरव्यू लेते हैं, मीडिया लाइन में है, उनको उस क्षेत्र में कामयाब होने के लिए ये नहीं कि मेहनत कर कर अपनी लाइन बड़ी करें। आपको कामयाब होने के लिए साम दाम दंड भेद ये नीति अपनानी पड़ेगी। और जो आपका कंपटीटर है, उसको कैसे नीचे गिराना है, इसकी मेहनत अधिक कीजिए, तो आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। जो आपके पड़ोसी हैं, आपको जीने नहीं देंगे, और अगर आप सीना तान कर खड़े हैं उनके सामने, दिखावा इतना कि पड़ोसी की हिम्मत ना हो, उसको पता ही ना हो कि बाहर से आप क्या है, अंदर से क्या है, तो आपके पड़ोसी शांत रहेंगे। नहीं तो आपके खिलाफ कोई ना कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट करते ही रहेंगे। आ गया जी आपका चौथे भाव में गुरु। कहते हैं जी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु उच्च का हो गया, लेकिन मैंने जितने वीडियो बनाए, जितने कहा कि शुभ ग्रह गुरु शुक्र बुध, और आपका चंद्रमा भी ले लो, अगर अपनी राशि में है, उच्च के हैं, जिस भाव में होते हैं, उस भाव से संबंधित मामलों में बहुत संघर्ष देते हैं। तो जहां गुरु चौथे भाव में आ गया, अगर अकेला हो, तो आपके जो परिवार के लोग हैं, आपको जीने नहीं देंगे। किस किस को आप मनाते रहोगे,
रूठने मनाने वाला काम होता रहेगा। जितना किसी को मनाने की कोशिश करेंगे, अगला और कहते हैं कि सर पर चढ़ेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कूटनीति के साथ चलें। ये नहीं सोचना कि जी ये मेरा परिवार का सदस्य है, चाहे बेटा भी आपका। ये नहीं सोचना कि अगर मुझे प्रॉब्लम आ गई तो ये मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। कोई नहीं करता किसी की सेवा। जब तक आपका एटीएम चल रहा है तब तक परिवार वाले आपके अपने हैं, अदरवाइज कोई नहीं पूछता किसी को। ये बात मन में रखें। और परिवार को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियां खराब ना करें। परिवार के लिए जोड़ने में ये नहीं कि मैं सस्ती गाड़ी ले लूं, मैं सस्ता मोबाइल फोन ले लूं, मैं उनके लिए इतनी प्रॉपर्टी बना लूं, चाहे लोन ले लूं। प्रॉपर्टी के लिए कभी भी आपने लोन लिया और उस जायदाद की आपको आवश्यकता नहीं, आपने ये सोचा कि मेरे बच्चों के काम आएगी, तो वो लोन आपको लिए बहुत घातक साबित होगा। तो किसी के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनानी और लोन वगैरह किसी के लिए बिल्कुल नहीं लेना। और जहां एक चीज आ जाती है माता से संबंध, माता से विचारों का मतभेद रहेगा। माता को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन चौथे भाव में गुरु हो, आपके जो पिछले जन्म के लेन देन है वो इस तरह के हैं कि माता का कितना भी कीजिए, मैं तो कहूंगा कीजिए। माता का करना हमारे जो बुरे कर्म है उनका क्या है, नाश करता है। माता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर है। लेकिन माता किसी दूसरे का अधिक कर जाए तो फिर कंप्लेंट नहीं, जो ईश्वर ने दे दिया खुशी उसमें ही है। और ये जो आपका चौथा भाव है ना, ये आपका चौथा भाव है कि जितना कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करेंगे उतना अधिक आपको दुख मिलेगा। जितना सुख के पीछे भागेंगे उतना अधिक आप दुखी होंगे। हमेशा एक्शन मोड में रहें। और हमेशा जो बंदा दूसरी टाइप का है, राहु के गुण है जिसमें, जो पंगा करता है, ईंट का जवाब पत्थर से दे, कुछ नहीं होगा। चार लोग आपको बुरा कहें बहुत अच्छी बात है। और परिवार को सुखी रखने के चक्कर में खुद आप दुखी ना हो। बहुत हम परिवार में लिप्त जाते हैं। चौथे भाव में गुरु खास तौर पर ऐसा होता है। और जो भी कुंडली दिखाते हैं चौथे भाव में गुरु, कुंडली अपनी दिखाते हैं, क्वेश्चन दूसरों के बारे में पूछते रहते हैं कि जी उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। मैंने कहा भाई अपना तो कुछ पूछ लो। तो पहले आप खुद अपने दिमाग में से जो आपकी टेंशन है निकाल दीजिए, क्योंकि जितना आपको चाहिए उतना ईश्वर देगा। आराम की नींद लें और कम से कम 8.5-9 घंटे की नींद लें, अगर चौथे भाव में गुरु हो। नहीं तो आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी, नहीं तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। प्रॉपर नींद लें। और रिश्तेदारों की, परिवार वालों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर कीजिए। हाथी की मस्त चाल चले। और आप कहते तो है कि जी संसार एक मेला, हम तो सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस पर अमल भी करें ना, तो अपना रोल निभाए। परिवार वाले अपना रोल निभा रहे हैं, अगले जन्म का, पिछले जन्म का कर्जा पूरा हो रहा है, लेकिन आपने कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश नहीं करनी। हमेशा एक्शन मोड में रहना है। और परिवार से पहले आपने अपने शौक पूरे करने हैं, अपने सुख पूरे करने हैं। नहीं तो अगर आप ये सोचते रहे कि ये चीज मिल गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो शौक पूरे करूंगा, ये सोचते सोचते एक दिन डॉक्टर कहेंगे कि भाई रिश्तेदारों को बुला लो, इसका समय तो आ गया। जो उसको आप अच्छा समय कहते हैं ना, फिर वही समय होगा। पंचम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाए, पंचम भाव में गुरु विराजमान हो जाए, तो अगर भाई आप सेंसिटिव रहे, अगर आपने सोचा कि मैं, कोई मुझे चाहे गाली भी निकाल जाए, मैंने उसको बहुत प्यार से समझाना है। पंचम भाव में गुरु कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, मेमोरी आपकी अच्छी होती है, बुद्धि अच्छी होती है,
पंचम भाव का गुरु, पहली बात ऑपोजिट सेक्स कोई आपके जीवन में आए तो अगर आपका उसके साथ कोई रिलेशन है तो ये सोचिए तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, उसको पकड़ कर मत रखना। अगर पकड़ कर रख लिया आप जूझ होंगे, जूझ होने के बाद भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए जब वो आपको जूझ करे तो आपको पता होगा जूझ कर रहा है, बुद्धि बहुत है, पहले उसको छोड़ दे। सेकंड चीज, आपकी संतान। तो बहुत लोगों का जे हमारे इंडियन सोसाइटी में जे एक पता नहीं क्यों एक धारा बनी हुई है कि बेटे को ही संतान कहते हैं। तो कई बार कुछ बड़े बड़े विद्वान भी ऐसे कहते हैं कि जी लड़की को तो हम संतान मानते ही नहीं। आज आप देख लीजिए कि लड़के की शादी करनी मुश्किल है कि लड़की की। लड़कियां अधिक धोखा दे रही है लड़कों को कि लड़के अधिक धोखा दे रहे हैं। ये कलयुग है भाई। तो इस कलयुग में लड़के की तमन्ना ना रखें। अगर आपका पंचम भाव में गुरु है तो अगर पहली लड़की हो बहुत लक्की रहेगी आपके लिए। लड़का आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत का कारण ही बनेगा। और अधिक डिग्रियां लेने के चक्कर में ना पड़े, बी प्रैक्टिकल। मैं तो कहता हूँ जब पंचम भाव में गुरु हो छोटी उम्र से कोई बिजनेस सीखे। दिमाग तो आपका है, बिजनेस में लगाए और बिजनेस सीखे और तरक्की करे। क्या ये डिग्रियों के चक्कर में पड़ेंगे। और अगर टीचिंग की लाइन में चले जाए ये बहुत अच्छा है, वहां आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी क्योंकि वहां आपके जो गुण है, क्योंकि वो कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जाते। उसी तरह पंचम भाव में गुरु कितना ही कोई समझा ले लेकिन आपने का अच्छाई, आपका जो कहते हैं जी मेरे तो असूल है जी, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करता, ये आपकी बातें नहीं जाएंगी। आपको गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना प्रसाद, जी आपको बनना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। और ऑपोजिट सेक्स की लत पड़ जाती है, इस बात का खास ख्याल रखना। ये मैं आपको स्ट्रिक्ट वार्न कर रहा हूँ जो मैंने कुंडलियां देखी है। अगर आपके 5th हाउस में गुरु हो, छठे भाव में गुरु, छठे भाव में गुरु, सबसे पहली बात तो ये है कि चिंता देकर कहीं मुझे रोग ना हो जाए। मेरा शत्रु बहुत प्रबल है, मेरा शत्रु मेरा नुकसान कर देगा, मेरा शत्रु मेरा ये बिगाड़ देगा। इसी चक्कर में आप रोग लगा लेते हैं, डायबिटीज का रोग लगा लेते हैं, अधिक सोच के चक्कर में थायराइड की बीमारी लगा लेते हैं, पेट की बीमारी लगा लेते हैं और हाथ पैर सुन्न होने की बीमारी लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जो होना है वो होना है, जितनी उम्र है उतनी भोगनी है, और दुश्मन ईंट मारेगा तो हम पत्थर मारेंगे, ऐसी थिंकिंग आप रखेंगे तो नौकरी में भी कामयाब होंगे। जो आपके पास पावर है नौकरी में, राजनीति में, उसमें भी आप कामयाब होंगे। अगर वहां भी आप डालते रहे रोज रोज मरने का भाई क्या फायदा, एक दिन ही मर जाएंगे तो अच्छा है। और डाल डाल कर जीने का अर्थ ही ये हुआ कि रोज मर रहे हैं। तो पहले ही आपने बिल्कुल हौसले के साथ चलना है कि कोई दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऋण लेना भी पड़ गया तो ले लिया, कोई बात नहीं, उतर जाएगा। अगर देरी हो रही है उतरने में तो अब तो ले लिया, तो थोड़ा ढीठ पुना लाना पड़ेगा। छठे भाव में गुरु और ढीठ पुना लाएंगे उतना ही सरकारी क्षेत्र में कामयाब होंगे, राजनीति के क्षेत्र में कामयाब होंगे, नौकरी के क्षेत्र में कामयाब होंगे। बीमारियां कम होंगी। अगर बीमारियां कम होगी, जान ही जहान है, तो जीवन के हर क्षेत्र में आप कामयाब होंगे ही होंगे। और ये जो आपका छठा भाव है, ये छठा भाव है कंपटीशन का। कंपटीशन कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी है। मेहनत तो जो मकान बनाने वाले मजदूर है वो भी बहुत करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत में साम दाम दंड भेद होना चाहिए। जैसे पावर ब्रेक होती है, सिर्फ पैर रखने की आवश्यकता है, बाकी काम
अपने आप होता है। तो उस नीति के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको जीवन में तरक्की करने के लिए। अगर आपका 7th हाउस में गुरु हो, 7th हाउस में गुरु हो, तो मैंने पहले कहा कि राहु वाली क्वालिटी लानी पड़ेगी। तो राहु वाली क्वालिटी भी आप ले आओ। अगर 7th हाउस में आपका गुरु विराजमान है, राहु वाली क्वालिटी भी हम ले आए। और इसमें क्या राहु वाली क्वालिटी है कि जो आपका जीवन साथी है, उस आपका करैक्टर बहुत अच्छा है, आप अपना करैक्टर अच्छा रखिए, लेकिन जो आपका जीवन साथी है, जितना आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे उतनी अधिक आपके जीवन में गलतफहमियां पैदा होंगी ही होंगी। 7th हाउस का गुरु कहता है कि अगर आपके जीवन साथी के साथ गलतफहमियां नहीं है तो जीवन साथी की सेहत खराब होगी। राहु वाला फैक्टर अगर आ गया तो इसमें 2 लाभ है आपको। 7th हाउस को जीवन साथी का हाउस तो कहा जाता है। देखिए उसमें क्या है कि थोड़ी बहुत अनबन तो रहेगी राहु वाली क्वालिटी लेकर आने के बाद भी, लेकिन क्या होगा कि ये चौथे से चौथा है, 10th से 10th है, तो इन भावों की जो वैल्यू है या इन भावों का जो फल है वो आपको बहुत बड़ी मात्रा में आपके जीवन में मिलेगा। अगर हम शातिरपुना लेकर आए तो हमारे पास बहुत शक्तियां होंगी, हमारी हुकूमत चलेगी, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, और अच्छी गाड़ी, अच्छा घोड़ा, कहते हैं गाड़ी घोड़ा अच्छा बंगला, ये सब सुख हमको प्राप्त होंगे। परिवार का सुख भी हमको प्राप्त होगा, क्योंकि 10th से 10th और चौथे से चौथा और लगन से बिल्कुल सामने है ये 7th भाव। तो इतने भावों का रास्ता इसमें। तो जब गुरु हो और आपने राहु वाली क्वालिटी लेकर आए तो ठीक है, गलतफहमियां होंगी, थोड़ा जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, बट आपका जो पावर है, आपकी जो रेपुटेशन है समाज में बहुत उम्दा होगी, गाड़ी बंगला वो सब अच्छा होगा। अगर आप नई क्वालिटी लेकर आए तो नौकरी करनी मुश्किल हो जाएगी, आपको एक मकान बनाना मुश्किल हो जाएगा, आपकी जो रेपुटेशन है, गलत काम कोई दूसरा करेगा, नाम आपका लग जाएगा। तो ये आवश्यक है कि आपको ये क्वालिटी लेकर आनी पड़ेगी। 8th भाव में गुरु, 8th भाव में गुरु हो तो 8th भाव में गुरु जातक दूसरों के लिए जीता है। 8th भाव में गुरु जातक का कोई भी काम है और काम शुरू करते ही ढोल पीटना शुरू कर देता है। 8th भाव का गुरु जातक अपनी प्लानिंग सबको बता देता है। तो 8th भाव के गुरु में अगर जहाँ राहु हो, राहु वाली क्वालिटी लेकर आए तो जातक बिल्कुल सीक्रेट होता है। जातक रिसर्च वर्क में बहुत अधिक तरक्की करता है। जातक का काम करने का ढंग दूसरों से अलग होता है। जहाँ दूसरों की सोच खत्म होती है वहां जातक की सोच शुरू होती है। तो ये क्वालिटीज आपको लेकर आनी पड़ेंगी। जितना सीक्रेट रहेंगे उतना आपको आपके जीवन में अचानक धन लाभ होगा, जितना सीक्रेट रहेंगे उतना आपको आपके जीवन में सम्मान मिलेगा, जितना सीक्रेट रहेंगे उतना दुश्मन का नाश होगा, क्योंकि कोई आपको समझ ही नहीं पाएगा। जितना सीक्रेट रहेंगे उतना आपको जो रिस्क वाले बिजनेस है, आपके ये शेयर मार्केट होगी, क्रिप्टो करेंसी होगी, इसमें आपको क्या है उतना ही आपको लाभ रहेगा। और जब 8th भाव में गुरु हो, अगर आप लोगों के सामने सीक्रेट रूप से, तो आप क्या है अंदर ही अंदर से दुखी है, बाहर से हंस रहे हैं, तो ये हंसी आपको डायबिटीज देगी, ये हंसी आपको हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम देगी, आपको थायराइड की बीमारियां देगी। आ गया जी, अगर आपका गुरु 9वें भाव में विराजमान हो, जब 9वें भाव में गुरु विराजमान हो तो सबसे पहली बात, जहाँ राहु की क्वालिटी जब आप लेकर आओगे 9वें भाव में तो क्या होगा, जब राहु की क्वालिटी लेकर आओगे
तो अधिक धार्मिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अधिक हमें ये नहीं खाना जी, वो नहीं खाना, ये काम नहीं करना, ये भी दान कर दो, वो भी दान कर दो, उसकी भी हेल्प कर दो, ये भी गरीब है, वो भी गरीब है, सभी गरीब है, किस किस को रोटी खिलाओगे आप? तो नवम भाव में गुरु है, जितने धर्म कर्म के काम कम करोगे उतनी अधिक आप तरक्की करोगे। और अपना इष्ट देव एक ही रखना, एक ही भगवान रखना। ये नहीं कि आज ए भगवान को आगे माथा टेक रहे हैं, उसने नहीं सुनी, 3 काम पूरे कर दिए, चौथा नहीं किया तो बी भगवान ढूंढ लिया। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। और राहु वाली क्वालिटी ये भी कहती है कि जो आपके परिवार के लोग अधिक धार्मिक है, ऐसे लोग जो कहते हैं जी हम तो किसी का बुरा ही नहीं करते, वो आपके शत्रु है। और जीवन में भी जो धार्मिक बंदा है, जिसको दुनिया धार्मिक होने के नाते जानती है, वो बंदा आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे दूर हो जाएं। और तभी कहते हैं कि जन्मभूमि से जितना दूर हो उतना अधिक आप तरक्की करेंगे अगर नवम भाव में गुरु हो। लेकिन जन्मभूमि से दूर होने नहीं देगा, पिछले जन्म के कर्म है ना, तो आपको किसी ना किसी तरह हालातों से लड़कर परिवार को, लोगों को, चाहे गुस्से हो, भाई बहन चाहे गुस्से हो जाए, आपने घर से दूर काम करना है, तो आपको आपके जीवन में तरक्की प्राप्त होगी ही होगी। दसम भाव में गुरु, दसम भाव में गुरु कहता है जी कि अगर आप अपने असूलों पर चलेंगे, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, तो धोखे खाते रहिए। नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर जूते खा, मैंने भी खाए तू भी खा, ऐसा लिखा होता है कई जगह ना। तो दसम भाव में गुरु ऐसा ही है कि अगर नेकी के रास्ते पर चलते रहे, शराफत के रास्ते पर चलते रहे, कोई भी काम कर ले, नौकरी कर ले, व्यापार कर ले, राजनीति कर ले, दुनिया जीने नहीं देगी। लग पुलिंग ऐसी करेगी, ऐसी ऐसी षड्यंत्र रचेगी कि निरंतर घाटा। कभी काम चेंज करना पड़ गया, कभी घाटा पड़ गया, कभी इस काम में चले गए, कभी उस काम में घुस गए। तो अगर राहु वाली क्वालिटीज आप लेकर आए, अगर आप में ये हो कि मैंने कमाई करनी है, पैसा कमाना है, और इतना पैसा पहले कमाना है कि बाद में कुछ भी हो जाए मुझे जीवन की चिंता ना रहे, किसी भी ढंग से मैंने पैसा कमाना है, तो देखिए आप जीवन में कैसे कामयाब होते हैं। और दसम भाव में जब राहु हो तो जीवन की ऊंचाइयां तक पहुंचेंगे, गुरु हो और आप राहु वाली क्वालिटी लेकर आए, यानी कि जो आपका कार्य क्षेत्र है उसी की हेल्प करनी है जिससे आपको लाभ हो। ये नहीं देखना कि जी ये तो जरूरतमंद है, इसको हेल्प कर दे, उसकी हेल्प कर दे। अगर इसी चक्कर में रहे, अच्छा बने रहे, तो फिर आप खुद रोटी को तरसेंगे। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना जीवन किस तरह से जीना है। एक अच्छा जीवन जीना है कि टेंशन में रहकर आपने इस तरह की जिंदगी जीनी है कि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी ना करवा सके। देखिए वो तो उनका राइट है। तो फिर आपको आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें साम दाम दंड भेद होशियारी चालाकी ये सब चीजों का उपयोग करना ही करना पड़ेगा। आज है जी आपका 11वें भाव में गुरु। 11वें भाव में गुरु कहता है जी कि सोशल सर्कल बड़ा कीजिए और उसी से अच्छे रिलेशन रखें जो आपके काम आएगा। अपने मित्रों को अपना गुप्त शत्रु ही समझे, यानी कि उन पर कोई विश्वास ना करें, नहीं तो आपके मित्र आप पर कोई ना कोई, या आपके परिवार के जो खास लोग हैं, बहुत क्लोज हैं, जो क्लोज कोई नहीं है आपके, अगर 11वें भाव में गुरु है, क्लोज होने का ड्रामा कर रहे हैं, जो क्लोज होने का ड्रामा कर रहे हैं वो आपको एक दिन ऐसी आपको चोट देंगे
कि ना आप कह पाएंगे ना आप सह पाएंगे। तो जब 11वें भाव में गुरु हो, अगर आप पहले ही राहु वाली क्वालिटी ले आए कि मित्र है या सोशल सर्कल है, हमने अपना मतलब देखना है, हमने सेल्फ ओरिएंटेड होना है, हमने किसी से कुछ नहीं लेना, तो देखिए आप कैसे अपने जीवन में तरक्की करते हैं। अपनी बहू को, अपने दामाद को कभी भी कोई सीक्रेट बात ना बताएं, और अपने बहू से, अपने दामाद से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर एक्सपेक्टेशन रखी तो आप दुखी रहेंगे। और कई बार ऐसा देखा गया कि 11वें भाव में गुरु हो, इनको खाने पीने का बहुत अधिक शौक होता है। तो कई बार कह देते हैं कि मेरा बहू ये काम कर देगी, तो बदले में क्या है, इनको आउटपुट अच्छी नहीं मिलती, फिर ये टेंशन में रहते हैं। तो किसी से भी कोई आप एक्सपेक्टेशन ना रखें, और आमदनी का जो आपका मामला है उसमें आपने क्या है, धन संचित करने की आदत डालें। और लोगों को अगर कोई उधार मांगने आए, बिल्कुल ना दे उधार, और उसी का उधार दे जिसका आपको पता हो कि ये कभी मेरे जीवन में काम आ सकता है बंदा, और उतना ही उधार दे कि अगर वो वापस ना करे आपको कोई दुख वगैरह ना हो। आ गया जी 12वें भाव में गुरु। 12वें भाव में गुरु है तो सबसे पहली बात, जातक दूसरों पर बहुत धन लुटाता है, चलो कोई बात नहीं कहकर, और दूसरों पर धन लुटाता है, और परिवार वाले एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, करेंगे ही, तो जातक का मन दुखी होता है और उसको बीमारियां लगती है, फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर दिख लगते हैं। तो जब 12वें भाव में गुरु हो, 55 साल की उम्र तक आपने इस दुनिया को ऐसे जीना है कि जैसे आप बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। चाणक्य नीति के हिसाब से आपने इस दुनिया में रहना है, और 55 साल की उम्र के बाद आपने अच्छे काम करने शुरू कर देने हैं। गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, ये सब अच्छे काम आपने करने शुरू कर देने हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो 12वां भाव है, लगन से बिल्कुल पीछे वाला भाव है, यानी आपके अपने आपकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी जल्दी जन्मभूमि से दूर चले जाएं, उतनी जल्दी ही आप अधिक तरक्की करेंगे, अगर आपका 12वें भाव में गुरु है। और ये गुरु आपकी गति अच्छी करेगा, मृत्यु का समय अच्छा देगा, मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा, ये सब आपको प्राप्त होगा। और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 55 साल की उम्र के बाद आप का जो जीवन जीने का ढंग है वो आपको बदलना होगा, और बदल जाएगा। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो बदल जाएगा, और आप मौत के मुंह से जानवरों को बचा लेंगे, किसी ह्यूमन बीइंग को, बंदे को बचा लेंगे, तो उसकी परिवार की दुआएं, उसकी दुआएं आपके बहुत अधिक काम आएंगी। मॉल्स वगैरह में ना जाएं जहाँ आइटम डिस्प्ले की रहती हैं, तो आपका खर्च करने का मन होता रहेगा, क्योंकि गुरु है, अगर साथ में होगा उस पर अधिक खर्च करेंगे, चल तू भी ये ले ले, चल तू भी ये ले ले, अपने पर कम करेंगे। तो मॉल्स वगैरह में अगर जाना हो तो अकेले जाएं, और जिस वस्तु की आवश्यकता है वही आवश्यकता ले, और वही वस्तु ले, और सभी को खुश करने की कोशिश ना करें कि इसको भी वस्तु लेकर दे दी, उसको भी वस्तु लेकर दे दी, बाद में कहेंगे जी आप हमारे कौन है। तो फिर आप ये बात किसी को बता भी नहीं पाएंगे। अगर अपने परिवार को बताएंगे, आपका जीवन साथी कहेगा या कहेगी कि जी मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। लेकिन गुरु क्या है, कई बार बुद्धि पर पर्दा डालता है। राहु की अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कम से कम हम 55 ईयर तक, तो उसके बाद चाहे गुरु की कर लेना, क्योंकि उसके बाद का आप जो काम करेंगे वो हमारे मोक्ष की प्राप्ति में हमारी सहायता करेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु के ऊपर, कि गुरु का गुरु मंत्र क्या है। अगर आपको गुरु का गुरु मंत्र समझ आ गया तो जीवन में धनी, सुखी, प्रतिष्ठित, ये सब होने में आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इसका पूरा लाभ ले, कैसे ले।
और आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।